भगवान जब शिक्षा लेके वापस आए तो माँ देवकी भगवान के लिए 56 भोग बना के लाई कि आज मैं कन्हैया को मेरे हाथों से खिलाऊंगी, क्योंकि वो कभी मेरे पास रहा ही नहीं। भगवान भी चाहते हैं कि जो सुख यशोदा मैया को दिया वो सुख देवकी मैया को दे, पर यशोदा मैया जैसा प्रेम उनको कहीं मिला ही नहीं। यहाँ जैसे ही देवकी मैया 56 भोग की थाली लेके आई, उस थाली में कटोरी में माखन मिश्री था। भगवान ने सब्जियां देखी, प्रशंसा की, लेकिन जैसे ही माँ देवकी थाली लेके आई तो भगवान आज माँ देवकी से कह रहे हैं, मैया ने आसन लगाया तो भगवान कहते हैं, मैया मोको तेरी गोद में बैठा के खिलाना, मैया मुझे आपकी गोद में बिठा के खिलाओ। जबकि भगवान की उम्र, भगवान बड़े हो गए 11-12 साल के, मैया मुझे आपकी गोद में बिठा के खिलाओ ना। देवकी मैया कहती, क्यों कन्हैया? क्योंकि कभी यशोदा मैया ने मुझे नीचे बैठ के खाने ही नहीं दिया। ये यशोदा मैया का प्रेम कि कभी यशोदा मैया ने मुझे नीचे बैठकर खाने ही नहीं दिया, वो तो हमेशा मुझे प्रेम से अपने हाथों से गोद में बिठा कर खिला। आज जैसे ही बिठाया गोद में बिठाकर जब खिलाने लगी, भगवान प्रशंसा भी कर रहे हैं, पर जैसे ही दृष्टि माखन मिश्री पे गई, जब भगवान वृंदावन से निकले उसके बाद भगवान ने ना तो कभी वेणु बजाई, ना भगवान ने कभी माखन मिश्री खाई। भगवान ने वेणु भी बजाई तो वृंदावन में, माखन मिश्री खाया तो वृंदावन में। वृंद के बाहर जहां जहां आप भगवान के स्वरूप का दर्शन करेंगे, वैभवशाली स्वरूप का दर्शन करेंगे। एक ब्रज ही ऐसा है जहां भगवान यूं ही मिल जाता है। जैसे ही माखन मिश्री देखा, भगवान की आंखों में आंसू आ गए। भगवान जोर जोर से रोने लगे और उठकर चले गए। देवकी मैया घबरा गई, वसुदेव जी को बुलाया कि एक बार कन्हैया से जाके पूछो ना क्या हुआ, वो क्यों रो रहा है, मैं तो उसको ज्यादा जानती नहीं। वसुदेव जी ने कहा, जानता तो मैं भी नहीं हूं। भगवान के मित्र को बुलाया, उद्धव जी को। बोले, उद्धव तुम जाकर पूछो ना कन्हैया क्यों रो रहा है। उद्धव जी जब गए, उद्धव जी ने जब जाकर भगवान से कहा, उद्धव जी जानते थे ये भगवान है, वो बृहस्पति जी के शिष्य, उनको ज्ञान का बड़ा अभिमान था, प्रेम नहीं था उनके पास। भगवान आज उनका ज्ञान दूर करना चाहते थे। जैसे ही उद्धव जी गए, प्रभु आप रो रहे हो, क्यों रो रहे हो? बोले, उद्धव मुझे वृंदावन की बड़ी याद आ रही है, मुझे ब्रजवासियों की बड़ी याद आ रही है, मुझे यशोदा मैया की बड़ी याद आ रही है उद्धव। मुझे यशोदा मैया के हाथ का वो माखन याद आ रहा है उद्धव। मुझे वो गोपियों का प्रेम याद आ रहा है उद्धव। मुझे श्यामाजू याद आ रही है उद्धव। मुझे ग्वाल बाल याद आ रहे हैं। बोले, प्रभु आपको क्या हो गया है? आप उन अनपढ़ ब्रजवासियों के लिए रो रही हो। बोले, उद्धव वो अनपढ़ नहीं है, उन ब्रजवासियों जितना कोई ज्ञानी नहीं है उद्धव, क्योंकि उनके पास प्रेम रूपी ज्ञान है, वो मुझसे प्रेम करते हैं। बोले, उद्धव आज मुझे याद आ रहा है कि मैं आज तक नंद बाबा के पास सोया क्यों नहीं। बोले, उद्धव मुझे अच्छे से याद है, मैं हमेशा यशोदा मैया के पास सोता। एक दिन नंद बाबा ने कहा कि कन्हैया आज तू मेरे पास सो जा। उद्धव बाबा का मान रखने के लिए मैं बाबा के पास सोया, लेकिन मुझे नींद नहीं आई। जब नहीं आई तो बाबा ने कहा, जा लाला तू तेरी मैया के पास सो जा, तो मेरे पास नींद ना आवेगी। लेकिन उस समय बाबा ने मेरी बगलबंदी ले ली
और बाबा उसको अपने हृदय से लगाकर सो गए। और तब से लेके हमेशा बाबा मेरी बगलबंदी को लेकर, जो मैं पहनता था उसको लेकर सोने लगे। उद्धव, आज मुझे याद आता है कि काश एक बार मैं उनके पास सो जाता। उद्धव, मुझे आज याद आता है कि जब आज मैं उनके पास नहीं हूं तो वो मेरी कौन सी बगलबंदी लेकर सोते होंगे, उनको क्या मेरी खुशबू आती होगी। उद्धव, माँ यशोदा, तुझे पता है माँ यशोदा जब तक मैं सोता नहीं वो सोती नहीं, जब तक मैं खाता नहीं वो खाती नहीं। उद्धव, अगर किसी दिन मेरा पेट भरा होने के कारण भी मैं नहीं खा रहा हूँ तो मेरी यशोदा मैया पूरे गांव के वैद्यों को इकट्ठा कर लेती थी कि आज मेरे लाला ने कुछ खाया नहीं है, इसको क्या हो गया देखो। उद्धव, जब गोपियां मेरी शिकायत करती थी मेरी मैया कभी गोपियों की बात नहीं सुनती थी। यहाँ तक कि उद्धव, मेरी गलती पे मुझे डांटने के बाद भी मेरी यशोदा मैया खुद रोती थी। मुझे उस यशोदा मैया की बड़ी याद आ रही है उद्धव। मथुरा में सब कुछ है उद्धव, सोने की मथुरा है, लेकिन यहाँ वो वृंदावन वाला प्रेम नहीं है उद्धव। यहाँ वो गोपियों का प्रेम नहीं है, यहाँ वो यशोदा मैया वाला प्रेम नहीं है। यहाँ वृंदावन की क्या स्थिति थी, प्रत्येक गोपी यमुना जी में पुष्प छोड़ रही है। किसी दिन श्याम सुंदर इन पुष्पों को देखे और हमारे पास आ जाए। भगवान के जो सखा थे मधुमंगल, श्रीदामा आदि, वो मथुरा और वृंदावन के रास्ते पर बैठते हैं कि कहीं कन्हैया इधर से आता हुआ दिखे और हम जोर से उसको हृदय से लगा ले। रोज शाम तक प्रतीक्षा करते, वो आएगा वो आएगा वो आएगा, और जब देखते कि वो नहीं आया तो उदास होकर चले जाते, रोते हुए चले जाते। आज भगवान उद्धव जी से कह रहे, उद्धव तू जानता है मुझे उनकी इतनी याद क्यों आती है? क्योंकि वो मुझे याद करते हैं। एक बार एक काम कर उद्धव, तू जा और जाकर उनको ये बता के आ, उनको सिखा के आ। अगर वो मुझे याद नहीं करेंगे ना तो मैं भी उनको याद नहीं करूंगा। उद्धव जी बिल्कुल भगवान की तरह श्रृंगार करके उसी रथ में वृंदावन आए। जब रथ देखा तो दौड़ते हुए भगवान के सखा भागे। मधुमंगल ने कहा मैं नहीं मिलूंगा उससे, मैं उससे गुस्सा हूं, मैं उससे नहीं मिलूंगा। लेकिन जैसे ही रथ को देखा तो सबसे पहले मधुमंगल भागा, बोले एक बार हृदय से लगा लूं, फिर भले ही नहीं मिलूंगा, फिर गुस्सा हो जाऊंगा। लेकिन रथ में भगवान तो थे ही नहीं। उद्धव जी जैसे ही उतरे, उद्धव जी ने पूछा, बोले नंद बाबा यशोदा मैया का घर कहाँ है? बोले क्या कहेगा उनसे जाके? किसने भेजा है तुझे? बोले मुझे कृष्ण ने भेजा है। बोले वाह, पहले मरने के लिए छोड़ गया और अब क्या मरता हुआ देखने के लिए भेजा है तुझे कि हम मरे कि नहीं, या हम उसकी याद में मर रहे हैं कि नहीं, ये देखने के लिए भेजा है। उद्धव जी कहते हैं मुझे नंद बाबा यशोदा मैया का घर बताओ। तो वो माँ जिसने अपने बेटे को हृदय से लगा के रखा हो, अचानक उसका बेटा हमेशा के लिए दूर हो जाए तो उस माँ पे क्या बीतेगी बस वो माँ जानती है। एक माँ चाहे खुद कितना ही दुख झेल ले पर अपनी औलाद को कभी दुखी नहीं देख सकती, क्योंकि वो अपनी औलाद से निस्वार्थ प्रेम करती है। आज यही यशोदा मैया की स्थिति है कि यशोदा मैया जिस दिन से कन्हैया गया है, जिस रसोई में रोज ताजा माखन होता था कन्हैया को खिलाने के लिए, उस यशोदा मैया की रसोई में जाले पड़ गए। मानो जिस दिन से कन्हैया गया यशोदा मैया की रसोई में चूल्हा ही नहीं जला। यशोदा मैया रोज खाली पल्ले को हिला रही है कि कभी तो वो कन्हैया आएगा।
मेरा कन्हैया सो रहा है। कोई जाए तो कहती ज्यादा मत बोलो, मेरा कन्हैया सोया है। बोले उद्धव, ये जो पानी आ रहा है ना, इसके सहारे चला जा। ये जो नाले बनी हुई है ना, इसके सहारे चला जा, नंद भवन मिलेगा। बोले नंद भवन से नाली? बोले उद्धव, ये कोई साधारण नाली नहीं है, ये वो गंदगी वाली नाली नहीं है, ये तो वो पवित्र जल है जो माँ यशोदानंद बाबा की आंखों से बह रहा है। जो नंद बाबा कन्हैया के जन्म पे मानो जवान हो गए थे, वो नंद बाबा आज जीते जी ऐसे बूढ़े हो गए कि मानो उनके हाथ पैर शरीर सबने साथ छोड़ दिया। जैसे उद्धव जी गए तो देखा कि यशोदा मैया खाली पल्ले को हिला रही है, आंखों से अश्रुधारा बंद नहीं है। नंद बाबा बूढ़ी बूढ़ी आंखों से हिलते डुलते आई, पूछा कौन है कौन है? तो उनको, चूंकि उद्धव जी भगवान के कपड़े पहन के गए थे, तो भगवान की खुशबू आई। नंद बाबा कहते उद्धव तू एक काम कर, मोई ये बगलबंदी दे देना। जैसे ही भगवान की बगलबंदी ली, नंद बाबा सूंघने लगे। नंद बाबा भगवान के मित्रों से, मधुमंगल जी से, सुदामा जी से कहते हैं कि तुम चाकू कचू खिला पिला दो, मुझको तो आज बहुत दिन बाद मेरी लाला की खुशबू आई है, आज तो मैं सूंघूंगा। नंद बाबा उस बगलबंदी को लेकर सो गए। मानो कि जब से कन्हैया गया तब से नंद बाबा सोए ही नहीं। बाहर दूसरों के घरों से पानी पिलाया गया, उद्धव जी की सेवा की गई, मानो यशोदा मैया के घर में कुछ था ही नहीं, कुछ रखा ही नहीं उन्होंने, क्योंकि उनकी सारी खुशियां चली गई। उद्धव जी यशोदा मैया को समझाते, बोले मैया ना माता ना पिता दशा ना भार्या ना सुता दया नात्मियो ना परिश्चापी ना देहो जन्मेवचा, उसके कोई माँ बाप नहीं है, वो किसी का पुत्र नहीं। बोले वाह उद्धव, एक पल में कह दिया। मैं कौन हूँ? मैं कौन थी उद्धव जो उसको दूध पिलाती थी? मैं कौन थी उद्धव जो उसको माखन खिलाती थी? मैं कौन थी उद्धव जिसके पास वो सोता था, जिसके हाथों से वो खाता था? और मैं कौन थी उद्धव जिसके पास गोपियां उसकी शिकायत लेके आती थी? अगर उसके माँ बाप नहीं होते तो हम कौन थे उद्धव? हमारा क्या अस्तित्व था? वो हमारे पास क्यों आया? और क्या उद्धव उसको थोड़ी सी भी हमारी याद नहीं आती? उद्धव जी यशोदा मैया को कुछ नहीं समझा पाए। अरे भगवान की तो मजबूरी थी, पर आज की औलाद तो जानबूझकर अपने माँ बाप को दुख देती है।